दोस्तों, जैसे जंगल में आग लगने पर आग का पता लगाने के लिए पहले धुएं का पता लगाना जरूरी है, ठीक वैसे ही अगर हमें एलियंस का पता लगाना है तो पहले उनके सेटलमेंट्स का पता लगाना होगा। यानी कि हमें स्पेस में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स या टेक्नोलॉजी ढूंढनी होगी जिसके पीछे एलियंस का हाथ हो। आपको बता दो दोस्तों, हाल ही में साइंटिस्ट को कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स ब्रह्मांड में देखने को मिले हैं। मिल्की वे में लगभग 50 लाख स्टार्स को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट को 7 ऐसे पोटेंशियल स्टार्स मिले हैं जहां एलियंस मेगा स्ट्रक्चर डायसन स्फीयर इंस्टॉल्ड होने के अनुमान लगाया गया है। फ्रेंड्स, डायसन स्फीयर को डिटेक्ट करना एलियन लाइफ के एग्जिस्टेंस का एक पोटेंशियल एविडेंस हो सकता है। पावर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला डायसन स्फीयर सुपर एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस ही बना सकती हैं। ये स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली क्या हैं? ये स्पेस में किस तरह के दिखेंगे? हम इन स्ट्रक्चर्स को अर्थ पे बैठे बैठे ही कैसे डिटेक्ट कर लेंगे? आइए आगे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये ऑब्वियस है कि साल दर साल हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ती ही जाएगी। अगले 100 सालों में तो फॉसिल फ्यूल्स भी मोस्टली खत्म हो जाएंगे। ऐसे में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या रहेगा? वीडियो को पॉज करके अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों, अगर आपका जवाब सोलर एनर्जी है तो आप सही हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि दूर कहीं अगर कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ उनकी एनर्जी डिमांड्स भी बहुत ज्यादा होगी। इनफैक्ट उनकी एनर्जी डिमांड्स हमसे कई गुना ज्यादा होगी। ऐसे में चांसेस हैं कि वो भी हमारी तरह सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे। हम जहां सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स, सिंपल शब्दों में बोले तो सोलर पैनल्स का यूज करते हैं, एलियंस हमसे कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने की वजह से पॉसिबली सोलर पैनल से बने एक मैसिव स्ट्रक्चर का यूज करते होंगे। इस मैसिव स्ट्रक्चर को डायसन स्फीयर कहते हैं। ये 1960 में रिनाउंड ब्रिटिश अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने सबसे पहले डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट दिया था, जहां हम सोलर पैनल्स को अपने अपने छतों के ऊपर रखते हैं। एलियन सिविलाइजेशन इन डायसन स्फीयर्स को उठाकर सीधे स्पेस में अपने स्टार के चारों तरफ रख देगी होगी। उन्होंने इस स्ट्रक्चर को ऐसा रखा होगा कि ये पूरे स्टार को चारों तरफ से घेर लेगा, या फिर ये एक रिंग की तरह होगा जो स्टार के चारों तरफ होगी। ऐसे अरेंजमेंट करके मैक्सिमम एनर्जी को हार्नेस करना पॉसिबल हो सकता है। कुछ रिसर्चर्स तो यह भी मानते हैं कि एलियंस वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज करके डायसन स्फीयर से हार्नेस करी एनर्जी को अपने प्लेनेट तक ट्रांसमिट करते होंगे। कोई तार वार का यूज नहीं करते होंगे, वरना सोचिए स्टार से प्लेनेट के बीच कितनी लंबी तार लटकती हुई दिखाई पड़ेगी। अच्छा थोड़ी लगेगा। जहां 1960 में डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट आया, वहां एक सवाल सभी के मन में जरूर आया। अगर डायसन स्फीयर जैसा कोई मेगा स्ट्रक्चर स्पेस में मौजूद है तो ढूंढने पर वो मिलना जरूर चाहिए। वैसे तो इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि डायसन स्फीयर एक स्टार के इतने करीब है तो स्टार की गर्मी की वजह से ये भी जरूर गर्म हो जाएगा। इतना गर्म कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस ये स्ट्रक्चर खुद एमिट करने लगेगा। अगर इन रेडिएशंस का पता लगा ले तो डायसन स्फीयर का भी पता लग जाएगा। दोस्तों, 1960 में तो हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम डायसन स्फीयर का स्पेस में पता लगा सके, लेकिन आज के टाइम जब हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट कर ली है तो इसको ढूंढना आसान हो गया है। इनफैक्ट कई रिसर्चर्स इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक सेटी और फर्मी लैब डायसन स्फीयर के साइंस को बहुत पहले से ही ढूंढते आ रही है। 6 मई 2024 को रिसर्चर्स की एक टीम ने मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में एक रिसर्च पेपर सबमिट किया। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था स्पेस में डायसन स्फीयर का पता लगाना। इसके लिए टीम ने 5 मिलियन स्टार्स के डेटा को स्टडी किया। ये डेटा डिफरेंट ऑब्जर्वेटरी के गैलेक्सी सर्वे से लिया गया था, जिसमें ईसा का गाया स्पेसक्राफ्ट, नासा का वाइस स्पेसक्राफ्ट और 2 माइक्रोन ऑल स्काई सर्वे, जिसे 2 मास भी कहा जाता है, इन तीनों का डेटा भी शामिल था। इन डेटास को स्टडी करने पर रिसर्चर्स को हमारे ही गैलेक्सी में 7 ऐसे स्टार्स मिले हैं जहां इंफ्रारेड सिग्नेचर्स एक्सट्रीमली हाई हैं, यानी यहां डायसन स्फीयर मिलने की पॉसिबिलिटी है। और ये सारे स्टार्स 1000 लाइट ईयर्स डिस्टेंस के अंदर ही हैं। अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल्स, एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस और आर्टिफिशियल लाइट के साथ साथ इंफ्रारेड एक्सेस एमिशंस यानी IEE को भी एस्ट्रोनॉमर्स एलियन हंटिंग में यूज करते हैं। यानी ऐसे पॉइंट्स ढूंढते हैं जहां इंफ्रारेड एमिशंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रही हो। इन 7 पोटेंशियल IEs वाले स्पॉट को ढूंढने से पहले ही 27 मार्च को एक दूसरी रिसर्च टीम ने सिमिलर डेटा का यूज करके 53 ऐसे पोटेंशियल स्पॉट्स फाइंड आउट किए थे जहां इंफ्रारेड रेडिएशंस एक्सट्रीमली हाई थी। इसका मतलब
क्या इन 7 स्पॉट्स में डायसन स्फीयर मौजूद है? दोस्तों, हम ये अभी पूरे कॉन्फिडेंस से तो नहीं कह सकते हैं। ये सच है कि रिसर्चर्स ने IE के फॉल्स सिग्नेचर्स देने वाले फैक्टर्स जैसे कि नेबुलास को अपने स्टडी से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी कुछ और फैक्टर्स जैसे कि ऑब्जर्वेशंस के टाइम स्टार का बैकग्राउंड गैलेक्सी से ओवरलैप होना, प्लैनेटरी कोलिजन से फॉर्म हुआ डेब्री या फिर यंग स्टार के आसपास मौजूद हॉट डेब्री भी इंक्रीज इंफ्रारेड रेडिएशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए इन 7 इंफ्रारेड हॉट स्पॉट्स को फर्दर स्टडी करने के बाद ही कुछ कंफर्म किया जा सकता है। ये 7 पोटेंशियल स्टार्स M टाइप ड्वार्फ स्टार्स हैं, मतलब ये हमारे सूरज से छोटे और ठंडे हैं। इनको ऑब्जर्व करना आसान नहीं होगा। इन स्टार्स के आसपास प्लैनेट मौजूद है भी कि नहीं, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। अब प्लैनेट्स होंगे तभी तो एलियन सिविलाइजेशन वहां बसी होगी। अगर प्लैनेट्स होंगे ही नहीं तो किस बात का डायसन स्फीयर? नासा ने जितने भी ड्वार्फ स्टार के चक्कर लगाते एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया है, उनमें से ज्यादातर इनहैबिटेबल निकले हैं। उस हिसाब से तो ये 7 हॉटस्पॉट्स भी इनहैबिटेबल होंगे, मतलब नो एलियन सिविलाइजेशन। लेकिन अभी कुछ भी अनुमान लगाने से पहले इन 7 स्टार्स को डिटेल में स्टडी करना बहुत जरूरी है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसमें हमारी बखूबी मदद करेगा। डायसन स्फीयर जैसा कुछ स्पेस में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये हम अभी नहीं जानते, लेकिन एक बात तो तय है, इस नए फाइंडिंग ने दुनिया भर के साइंटिस्ट को एक्साइट कर दिया है। जो भी हो, हम एलियंस को लेके फर्मी पैराडॉक्स के फाइंडिंग्स को नहीं भूल सकते। फर्मी पैराडॉक्स एलियन एग्जिस्टेंस के बारे में क्या कहता है, इसे जानने के लिए दोस्तों इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। बाय।